अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विषय हमारे जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। इंसानी कृतज्ञता, एहसान फरामोशी और अल्लाह से सच्ची उम्मीद रखना। हम अक्सर अपने जीवन में किसी के साथ भलाई करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वह हमें शुक्रिया कहेगा, हमारी सराहना करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी कभी उल्टा वही इंसान हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगता है, तब हमें बहुत दुख होता है। लेकिन क्या हमें इस बात से दुखी होना चाहिए? क्या हमें इंसानों से बदले की उम्मीद रखनी चाहिए? कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि हम नेकियां केवल अल्लाह की खातिर करें और बदले में केवल उसी से इनाम की आशा रखें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे किसी बदले की उम्मीद रखते हैं और न शुक्राने की। यह आयत हमें बताती है कि सच्ची नेकी वही है जो केवल अल्लाह की खुशी के लिए की जाए, न कि इंसानों से किसी प्रशंसा या इनाम की आशा में। 1. इंसानों की प्रवृत्ति, एहसान फरामोशी। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, उन्हें अनगिनत नेमतें दी और फिर भी अधिकतर लोग उसके शुक्रगुजार नहीं होते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वैजा मसल इंसान अज जुरुदाना लिजन बिही अव कायदम अव कायमा फलम्मा कशफना अनहु जुर्रहु मर्रकम लम यदुना इला जुर्रिन मस्सहु। जब इंसान को तकलीफ छूती है तो वह लेटे बैठे या खड़े हमें पुकारता है, लेकिन जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो वह ऐसे चल पड़ता है मानो उसने कभी हमें पुकारा ही ना हो। अगर इंसान अपने पैदा करने वाले और पालनहार अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, तो भला वह दूसरे इंसानों का कितना शुक्रिया अदा करेगा? दूसरा, एहसान फरामोश लोगों से निराश ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर उपकार करते हैं, लेकिन बदले में वही हमें नुकसान पहुंचाता है। यह एक आम बात है और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक बंदों को धैर्य और सब्र की नसीहत दी। कुरान में आता है, वस्बिर अलामा यक़ुलून वाहजुरहुम हजरन जमीला। उनकी बातों पर सब्र करो और उन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दो। अगर हम किसी के साथ भलाई करें और बदले में उसकी तरफ से बुरा व्यवहार मिले तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि असली इनाम अल्लाह के पास है। 3. उदाहरण। पिता और पुत्र की कहानी। इतिहास में हमें कई ऐसे किस्से मिलते हैं जहां लोगों ने दूसरों पर उपकार किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ कृतज्ञता मिली। एक कहानी है एक पिता और पुत्र की। पिता ने अपने बेटे की परवरिश की, उसे प्यार दिया, उसकी हर जरूरत पूरी की। जब बेटा छोटा था तो पिता रात रात भर जागता था ताकि उसका बेटा आराम से सो सके। जब बेटा भूखा होता तो पिता खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाता। जब बेटा जवान हुआ तो उसने अपने पिता को ही नजरअंदाज कर दिया, उसकी अवहेलना की और उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान के लिए एहसान फरामोशी कोई नई बात नहीं है, इसीलिए हमें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए। 4. नेकियों में निरंतरता बनाए रखें। अगर हम यह सोचकर नेकी करें कि हमें इंसानों से शुक्रिया मिलेगा तो हम जल्दी ही निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी तो न केवल हम इस दुनिया में सुकून महसूस करेंगे, बल्कि आखिरत में भी उसका बेहतरीन बदला पाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेकियां करें। 5. असली इनाम अल्लाह के पास है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा किया, फिर भी हमें उसकी तरफ से बुरा व्यवहार मिला। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब रख रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ और हो सकता है? इसका मतलब यह है कि अगर लोग हमारी नेकियों को न पहचाने तब भी अल्लाह हमें उसका बेहतरीन इनाम देगा। निष्कर्ष मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि वे एहसान फरामोश होते हैं। हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। हमें नेकियां इंसानों के शुक्राने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। हमारा असली इनाम इस दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में अल्लाह हमें देगा। अगर हम इस बात को समझ लें और इस पर अमल करें तो हम कभी निराश नहीं होंगे। हम सुकून महसूस करेंगे और अपने जीवन को अल्लाह की रजा के अनुसार जी पाएंगे। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक कर दे।
और हमें सिर्फ उसी से उम्मीद रखने की समझ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।